Hello, my dear student. I hope you all are doing good. So, this one is the chapter 4 of our DLH second year book, SST, Social Studies. फोर्थ चैप्टर इज अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल स्टडीज करिकुलम, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के आयोजन के दृष्टिकोण। हम इसके बारे में बात करेंगे। अप्रोचेस होती हैं कि कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कार्य को करा सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। सो देयर हैव बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू बी रिगार्ड टू बी द ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, मैनी अप्रोचेस हैव बीन इवॉल्व्ड। अब तक किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस सामने आ चुकी हैं, बट उनमें से हम कुछ की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है कंसेंट्रिक अप्रोच और मेथड, एंड दूसरा है टॉपिकल अप्रोच और मेथड। देखो, कंसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? जब आपको कंसंट्रेट किया जाता है किसी एक फील्ड के अंदर। तो वन बाय वन मैं बात भी करूंगी। कैटेगरी 2 में डिसिप्लिन, इशूड, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच इज यूज टू डिलीवर द बेसिक कंसेप्ट कंसर्निंग डेली एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन अमंग द चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी लेवल। हमें ऐसी अप्रोच की बात की गई है जिसके अंदर आप बच्चे को क्या करते हो, चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हो। और हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन से नहीं है बेटा, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है विषय से। तो यहाँ पे आप ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हो जिनका स्कोप, जिनका नेचर बहुत डीपन अप होता है और वाइडन करता है आपके कॉन्सेप्ट को। और यही स्टेज है जहाँ से आप चीज़ों, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आती है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आती है, आप अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हो, आप कंटेंट ओरिएंटेड होते हो। एंड जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वो ग्रेजुअली डेवलप और वाइडन होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कल आपने सिर्फ मैटर्स के बारे में पढ़ा था तो आज भी मैटर्स के बारे में ही पढ़ रहे हो। अब बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हमारे क्या हो चुके हैं, इन्वेंट हो चुके हैं, सॉरी डिस्कवर हो चुके हैं। दे आर नाउ बी एबल टू थिंक द एब्स्ट्रैक्ट टर्म। अब बच्चे बड़ा मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्टली सोचने के लायक हो गए हैं। वो अपने आइडियाज, व्यू पॉइंट को बना सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को बना सकते हैं। तो हमारा जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर हमारी अवधारणा किस चीज पे डिपेंड करेगी, किसी एक पर्टिकुलर विषय पे। मेरिट्स ऑफ डिसिप्लिन अप्रोच, फायदे क्या हैं? ये सीक्वेंशियल डेवलपमेंट कराती है, क्योंकि आपको अगर कोई भी विषय सीखना है तो सबसे पहले उसकी बेसिक फाउंडेशंस को सीखना होगा। आफ्टर दैट आप उससे आगे बढ़ के कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट, एट द प्राइमरी स्टेज द चिल्ड्रन आर गिवन एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट इमीडिएट एनवायरमेंट। बच्चों को जो है उनके एनवायरमेंट और उससे कैसे डेवलप किया है, देन हम चीज़ों को हायर सेकेंडरी तक लेके जाते हैं। मतलब हम पहले थोड़ा सिखाते हैं और उसके बाद हम टॉपिक को डीपन अप करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को भी उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग से, जब बच्चे सिर्फ देख के चीज़ों को सीख रहे होते हैं, अब हम उन बच्चों को कॉन्क्रीट थिंकिंग से भी समझा सकते हैं। This approach is based on the maxims known to unknown, concrete to abstract, easy to difficult। यहाँ पे ये ऐसा है जिसके अंदर आप जो भी आपके मैक्सिम्स हैं, आपके जो सिद्धांत हैं टीचिंग के, आप उन्हें अचीव कर सकते हो। कि हमें सबसे पहले नॉन चीज़ों को सीखना होता है, कि सबसे पहले बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जिन्हें बच्चा देख पाता है, जिन्हें बच्चा टच कर सकता है। उसके बाद हम ऐसे कुछ चीज़ों पे बात करते हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके चले। ऐसे ही हम ईजी चीज़ें पहले बच्चों को सिखाते हैं, देन हम डिफिकल्टी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। This approach helps in developing the interest in social studies among the student from the childhood। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो बच्चों में क्या करता है, सोशल स्टडीज के प्रति ही उनका दृष्टिकोण विकसित करना स्टार्ट कर देता है। बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन और विशेषज्ञता है उसका आधार बन जाता है। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? दिस अप्रोच इज नॉट साइकोलॉजिकल साउंड, बिकॉज बच्चों की साइकोलॉजी से डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सारे बच्चों को सेम पढ़ना है। दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि हमें सीक्वेंशियल सीखना है, तो किसी बच्चे का आईक्यू अगर ज्यादा है तो वो उस चीज को सिर्फ उतना ही सीख पाएगा जितना कंटेंट ओरिएंटेड होगा। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है या एंथुजियाज्म है, जिज्ञासा या उत्साह है, उनको नर्चर करने की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। On the aim of teaching of social studies to develop the concept and time space। जैसे जैसे सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाएगा, उनके समय के बारे में, कैसे नए नए आविष्कार हुए हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो ये कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि कह रहे हैं कॉन्सेप्ट को डीपन अप बाद में करोगे आप। बट अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस से चल रहे हो तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर करती चलनी पड़ेंगी। एंड दिस स्कोप इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, कि हमें पहले न्यू इन्वेंशन, फिर डिस्कवरी, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन आप उनसे और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इशूड अप्रोच और मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज आर इशूड अप्रोच और मेथड। इसके अंदर क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मैटर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इशू टॉपिक। इशू टॉपिक वो होते हैं जो किसी चीज का मुद्दा होते हैं, जैसे कि
डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया या किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के प्रति कोई इशू है, तो ऐसे मेथड जो किसी भी इशू या किसी भी रीजनिंग की वजह से हमें पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाने होते हैं, आप उन्हें इशू मेथड बोलोगे. सो अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी लेवल्स, कैपेसिटी, नीड और चाइल्ड और स्टेज, एवरी क्लास, इसके अंदर देखा जाएगा एवरी टॉपिक इज इंडिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, टीचर एस्टैब्लिश लिंक अमंग देम. कह रहे हैं कि हर एक टॉपिक अलग अलग है, बस आप टीचर का कार्य ये है कि उनमें लिंक बता सके. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी स्टेज पे आपके चैप्टर्स तो कैसे होते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, क्लीनलीनेस, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इस मिडल स्टेज पे हमारे टॉपिक कौन से हो जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स. तो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे इश्यूज सामने आते जा रहे हैं, बच्चे की क्रिटिकल रीजनिंग जो है इनहेंस करती जा रही है, हम वैसी वैसी चीजें बच्चों को समझाते जा रहे हैं. नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ इशू मेथड. द मेरिट्स क्या है इसकी, साइकोलॉजिकल मेथड है, टॉपिक ऐसे पढ़ाया जा रहा है जो नए ट्रेंड में आया हुआ है या बच्चों को रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो नोवेलिटी एंड क्यूरियोसिटी बच्चों की बना के रखेगा. इट इज ईजियर टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट मैटर रैशनली, और ध्यान से समझ के या लॉजिकल रीजनिंग देके तर्क शक्ति के अकॉर्डिंगली अगर बच्चों को आप टॉपिक समझाते हो तो डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान हो जाएगा. The issue-wise organization and presentation of subject matter can be discussed in the relation of ancient and modern. क्या कह रहे हैं, अगर इशू ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करो तो चाहे हम पास्ट की बात कर रहे हैं चाहे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम दोनों चीजों को कनेक्ट करके सिखा सकते हैं, क्योंकि हम रिगार्डिंग जो हमारा हम लैकिंग रहती होगी ना, हम उस पर बात कर रहे हैं. सो इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द बुक ऑल्सो. इशू वाइज ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट मैटर मेक द टीचिंग स्टडीज मोर मीनिंगफुल, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, ज्यादा पर्पसफुल हो जाएगी. इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है एंड क्यूरियोसिटी को नर्चर करती है. प्रोसीड भी हम ऐसे करते हैं, हमारा एक्सपीरियंसेस कितना है या हमारी डिग्री ऑफ अचीवमेंट कितनी है. लिमिटेशंस की बात करूं, इट इज नॉट इजी टास्क टू प्रेजेंट एंड डिस्कस ऑल द इश्यूज. हर एक इशू पे और हर एक टॉपिक के लिए हम इशू मेथड को यूज नहीं कर सकते. इट इज ट्रू दैट प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, बट वी कैन नॉट श्योर दैट अननोन विल बी अंडरस्टूड और नॉट. हम हमेशा नोन से अननोन की तरफ चलने की बात करते हैं, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बच्चा हर एक समझाई हुई बात को समझे, और इससे ये भी हो सकता है कि बच्चा अपना इंटरेस्ट ही गवा दे. देर आर मैनी इशूज विच रिक्वायर डिटेल्ड स्टडी. बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है, तो हमें टॉपिक को इन डिटेल प्रेजेंट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों पे भी बात करनी होगी. चाहे तो इससे ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से ना समझ पाए. दिस मेथड डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. टाइम एंड स्पेस के बारे में कोई बात नहीं करता है. थ्रू दिस स्टूडेंट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस और इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो किन चीजों पे बात कर रहे हैं जो सिर्फ उन्हें समझ नहीं आई है. नेक्स्ट है, इन दिस मेथड इट इज डिफिकल्ट टू इंक्लूड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी. इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना काफी डिफिकल्ट है. हम कैसी बात कर रहे हैं, हम बुकिश नॉलेज की बात कर रहे हैं और फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच की कोई बात हो ही नहीं रही है. तो ये मेथड हमारी जो सोशल साइंस की डिजायर्ड अप्रोच है उसे भी अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है. नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच. इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हमारे इस मेथड में क्या है, हमारे दो या दो से ज्यादा यूनिट या दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स या कंटेंट को क्या कर लिया जाता है, एक साथ पढ़ाने की कोशिश की जाती है, मतलब ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है. On the basis of above definition, we can derive that main feature of unit as कैसे purposeful experiences हो, significant matter को ही आप क्या कर पाओ, include कर पाओ, और यूनिट में जो भी कंटेंट मैटर है वो कैसा हो, मटेरियल कैसा हो, हम यूज कर पाए अपने कक्षा में. मटेरियल का मतलब यहाँ पे TLM की बात हो रही है. इट्स इंक्लूड सिग्निफिकेंस, कंटेंट मैटर एंड यूनिटी इन इट्स कंटेंट मैटर. सबसे पहली बात है कि ये ऐसी सामग्री है जो सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरा, कंटेंट मैटर पे भी सिग्निफिकेंस करता है, और उसके साथ आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हो इस चीज पे भी डिपेंड करता है. फिजिकली मेंटली दोनों तरह से बच्चों को प्रिपेयर करता है. बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की स्किल और उनके एटीट्यूड को कैसे वाइड इन्फॉर्मेशन में हम बांट सकते हैं उस पर भी ध्यान देगा. द स्टूडेंट इनेबल टू फेस न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन मोर इफेक्टिवली. बच्चे ज्यादा अच्छे से नई प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे. स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम मेथड आर इनहेरेंट इन दिस मेथड. तो हमारे जो स्पेशल फीचर थे कि इस चीज के, प्रोजेक्ट के, यूनिट मेथड को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं.
नेक्स्ट बात आती है हमारी हाउ टू प्लान इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब किसी भी इंटीग्रेटेड अप्रोच को देखना होगा तो आपको सबसे पहले कंटेंट को चूज करना पड़ेगा कि आपका क्या कंटेंट रहेगा। उससे भी पहले आप ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे कि हम इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या मेरा उद्देश्य है। उसके बाद आप कंटेंट कर लोगे, कंटेंट के बाद यहाँ से आप करोगे अपनी टेक्निक्स का प्रयोग। टेक्निक्स होती है हमारी वो चीजें जैसे हमारे टीचिंग मेथड आ गए या टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गए, एंड उसके बाद हम उनका एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन भी केयरफुली करना है हमें, तभी हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को क्या कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव की बैकग्राउंड जानो, कंटेंट को जानो, क्लियर डिस्क्रिप्शन दो एंड टीचिंग एड मेंशन करो, उसके बाद इवैल्यूएशन करना है। यही चीजें मैंने आपको बस शॉर्ट में बताई थी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को जानोगे, देन कंटेंट को जानोगे, कंटेंट से पहले आप बैकग्राउंड को भी जानोगे, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करोगे जिसे मैंने एग्जीक्यूशन बोला है, एंड इसके बाद अपने टेक्निक्स में मैंने दोनों चीजें बताई थी कि आप मेथड भी अच्छा चूज करोगे और मटेरियल भी, एंड आफ्टर दैट हम क्या कर लेंगे, इवैल्यूएशन कर लेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन। एडवांटेजेस क्या है? द कंटेंट मटेरियल कैन बी डिवाइडेड रैशनली, और हमें अपना जो कंटेंट था, विषय वस्तु थी, हमें बहुत सोच समझ के उन्हें डिवाइड करना है। सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट, डिजायरेबल एंड रीजनेबल कंटेंट मटेरियल को, और जो भी अननेसेसरी मटेरियल है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ही ये है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं पढ़ा रहे हो, हम एक जगह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द कंटेंट मटेरियल ऑर्गेनाइज कीपिंग इन माइंड द नीड्स, हमें ऐसे कंटेंट मटेरियल को ऑर्गेनाइज कि बच्चों की नीड्स को, उनकी उनकी डिजायर्स को और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और हम एक्टिविटीज पे भी बात करें। Because of arrangement, the direct active involvement of student and understandability of unit increased and the student acquire desired knowledge and understanding easily। कह रहे हैं कि जब आप डायरेक्टली एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन करा रहे हो तो बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को आप अचीव कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन ऑफ अकॉर्डेंस एंड साइकोलॉजिकल, और ये हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग है और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात की है। सो एवरी स्टूडेंट इज फ्री टू गो अहेड, बच्चा आगे जाके अपने कार्य कर सकते हैं, अपनी पेस पे कार्य कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी से कार्य कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को अचीव कर सकते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेटिक क्वालिटी का डेवलपमेंट होगा। जैसे कौन कौन सी स्किल्स आएंगी हमारी जिनके बारे में हम यहाँ सीख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, प्लानिंग स्किल क्या है, एक्सप्रेशन कैसे करोगे आप, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल क्या है, और ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट है जैसे डिस्कशन हो गया, कनेक्शन हो गया, इनके पे भी आप न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देन आती है हमारी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इंटीग्रेटेड अप्रोच की? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंटेंट मटेरियल इंटीग्रेटेड वे रिक्वायर्स कंसिडरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। हमें जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास पूरे अच्छे कौशल होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस हो। आप ऑर्डिनरी किसी भी चीज को कॉम्प्राइज नहीं करोगे। देन आता है इट वेरी लाइकली दैट सम टॉपिक्स आर टू लॉन्ग, और कुछ जो बहुत छोटे होते हैं तो हमें अपने पॉसिबल वेज ऐसे ही लगाने चाहिए कि हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप टू लॉन्ग और टू शॉर्ट टॉपिक को भी एवरेज रेंज तक पढ़ा पाओ। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि हर एक मेथड के, हर एक अप्रोच के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं, और हम ये कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट टॉपिक या अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड, हम अपने या अपने कंटेंट की नीड के अकॉर्डिंगली हम अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू नाइकलसन एंड राइट, सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ करिकुलम टास्क टू द टीचर हु नो द लिमिटेशन एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल। ये एक प्रकार का टास्क है हमारे शिक्षकों के सामने, बट आप कैसे कर रहे हो इस चीज पे आपके पूरी की पूरी अप्रोच डिपेंड करती है। सो सोशल स्टडी टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपनी सारी एबिलिटीज, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन से अवेयर रहोगे तो ही आप अपने स्कूल सिस्टम में बहुत अच्छे से कार्य कर पाओगे। दे आर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करानी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से करना चाहिए, एंड इसके बाद देखना चाहिए कि इन टॉपिक्स को पढ़ के बच्चे स्किलफुल हो रहे हैं या नहीं, या उनकी यूटिलिटी भी है या नहीं है हमारे सामने। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि हमारी डिफरेंट अप्रोच क्या होती हैं और उनको कैसे डील किया जा सकता है। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।